ये है खम्बा और ये है फ्लैग बिकॉज लिबरेशन डे, कोरिया का इंडिपेंडेंस डे। एंड लेट्स सी दी अनदर फ्लैग। वाओ अमेजिंग, ये बिजली का खम्बा में ये कोरिया की फ्लैग। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज योर फ्रेंड महबूब। आज गाइस इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का 15th of August 1947। एंड सेम डे में और एक कंट्री की लिबरेशन डे होती है, यानी कि सेम है लाइक इंडिपेंडेंस डे अपने कंट्री की तरह। वो कंट्री है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को भी आज़ादी मिली थी जापान से 15th of August को 1945 में, और इंडिया को 1947 15th of August। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है ना कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 15th of August तो इंडिया भी आज़ाद हुआ बाय द ब्रिटिश रूल से, और सेम साउथ कोरिया भी जापान से आज़ाद हुआ 15th of August को। बट ईयर में फ़र्क है, साउथ कोरिया 1945 में आज़ाद हुआ और इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ। तो वो आज ही का दिन है, बट डेट एग्जैक्ट दोनों सेम है, 15th of August। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मैं राइट नाउ साउथ कोरिया में हूँ और 15th of August भी है। तो भाई मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो मैं इसको बताऊं कि भाई 15th of August में दोनों बोथ कंट्रीज की इंडिपेंडेंस डे होती है। फ़र्क क्या है वो मैं बता दूं। इंडिया की जो 15th of August है वो इंडिपेंडेंस डे है, उसे इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, और साउथ कोरिया की जो 15th of August है उसको द लिबरेशन डे कहते हैं। लिबरेशन डे मीनिंग एक ही है, इक्वल चीज़ है। तो और मैं आपको और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि यहाँ पे कोरिया में कैसे सेलिब्रेट करते हैं लिबरेशन डे यानी कि इंडिपेंडेंस डे, और इंडिया में तो आपको पता ही है कि भाई कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। परेड होती है, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट है, जो भी कोर मेंबर्स हैं वो जाकर फ्लैग जो है होस्ट करते हैं रेड फोर्ट में। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी एग्जैक्ट ऐसे ही होता है। जो एक वांगजू गेट है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के वो वहाँ पे फ्लैग होस्ट करते हैं, और बाकी जो भी कोड स्पोर्ट टीम्स होता है वो सभी अवेलेबल होते हैं। सेलिब्रेशन थोड़ा सा फ़र्क है, यानी कि यहाँ पे लोग पूरी कोरिया जो है छुट्टी है, इसी तरीके भी कोई काम नहीं। सेम लाइक इंडिया में भी नेशनल हॉलीडे, यहाँ पे भी नेशनल हॉलीडे। तो ये दोनों तरफ से ना बराबर चीज़ें होती। और कहीं पे आपका जो डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होता है, अलग अलग प्रोग्राम जो है ना वो आपका हिस्टोरिकल इसके ऊपर में डिफरेंट मूवीज वगैरह भी और एम्बेसीज वगैरह में भी वो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये आप सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने ऐसे किसी प्रोग्राम में तो पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट सुना है ऐसे ही जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने बताया है। तो आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ना कि कोरिया की रास्ते में जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, वहाँ पे एक्चुअली इन लोग फ्लैग कैसे लगा रखे हैं। मैंने 2-4 दिन पहले से देख रखा है कि फ्लैग इन्होंने लगाया हुआ है और पूरी रास्ते में दिखती है। तो लेट्स सी, आप भी देखें। जिस पे गाड़ी आना जाना है तो गाड़ी आ भी रही है और जा भी रही है, आपको दिख रहा होगा। और ये एक लंबा सा लैंप पोस्ट है, इसमें स्ट्रीट लाइट कह सकते हैं। इसमें कोरिया की फ्लैग दिखेगा आपको, ये देख रहे हो, ये कोरिया की फ्लैग है। अब यहाँ पे इन्होंने लगा क्यों रखा है? क्योंकि भाई रिपब्लिक डे यानी लिबरेशन डे, यानी कोरिया की लिबरेशन डे अपना सेम कंट्री इंडिया की तरह ही होता है। जैसे इंडिया को आज़ादी मिली, जैसे मैंने पहले बताया था आपको 15th of August 1947, कोरिया को आज़ादी मिली 1945 15th of August। डेट जो है एग्जैक्ट है, इक्वल है, सेम है। तो यहाँ पे तकरीबन क्या है ना कि जो स्ट्रीट, ये रास्ता यहाँ से गाड़ी आना जाना करता है, बट यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है इसमें जो यहाँ के जो मेयर्स हैं या फिर जो भी मेंटेनेंस है, एडमिनिस्ट्रेटर, इन्होंने फ्लैग लगा रखा है। तो ऐसी फ्लैग तो हमने वहाँ पे अपने होम कंट्री में रास्ते पे तो नहीं देखा है, बट डिफरेंट जगह पर फ्लैग होस्टिंग ज़रूर देखा है। और उसके बगल से ये छोटा सा नदी कहिए या व्हाटएवर जो कहना है कह दीजिए आप, पानी जा रही है। और फिर देखो आप यहाँ पे भी फ्लैग ऑलरेडी लगा हुआ है, ये देखो
तो ये एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से लगाया जाता है एक्चुअली। मैंने ऐसा तो पहले कभी अपनी होम कंट्री में ऐसा देखा नहीं है कि जो रास्ते पे फ्लैग होती है, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा भाई कि आपको भी दिखाया जाए। मैं कंटिन्यू जहाँ पे भी चल रहा हूँ ना, वो फ्लैग मुझे कंटिन्यू नजर आ रहा है जो स्ट्रीट में लगा हुआ है। द रीजन इज दैट, जो मैंने पहले आपको कहा कि लिबरेशन डे यानी कि इंडिपेंडेंस डे है साउथ कोरिया का, जो 15 अगस्त को इनको आज़ादी मिली जापान से, और इंडिया को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में। लेट्स सी। और देखो आप आगे कमिंग में भी एक फ्लैग आपको नजर आ रहा होगा, मैं करीब से जाकर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ना पूरी अच्छी तरीके से दिख पाए कोरिया की फ्लैग। और ये रास्ते में लगा हुआ, भाई जो मैं मेन चीज कहना चाह रहा हूँ ना, ये रास्ते में लगा हुआ है। ये रास्ता गाड़ी आना जाना कर रही है, और ये है फ्लैग, ये है बिजली का खंबा, यूं समझो आप, जिसे लैंप पोस्ट कहते हैं। और ये है कोरिया की फ्लैग। तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि अपने होम कंट्री में भी क्या ऐसा होता है बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, बाय द गवर्नमेंट। क्या वो स्ट्रीट लाइट जहाँ पे खंबा होती है वहाँ पे क्या इसी तरीके का वो फ्लैग लगाते हैं, तिरंगा? मैंने तो नहीं देखा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मगर ये गवर्नमेंट यहाँ पे लगाती है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और एक फ्लैग आपको मैं करीब से दिखाता हूँ जो मुझे साफ नज़र आ रहा है, आप भी देखिए। मिस भाई आपको तो पता ही है कि कोरिया बहुत ही एडवांस कंट्री है राइट नाउ, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री तो भाई बढ़ा हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है ये सभी लोग जानते हैं। अब बहुत कम टाइम में साउथ कोरिया काफ़ी डेवलप किया है, ये आप भी जानते हैं। बट इसके साथ जो इसकी, अब देख लो, मैं फॉर एग्जाम्पल ये रास्ता देख लो, ये रास्ता बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी, पर एक भी गंदगी दिखा दो आप, कहीं पे भी कुछ भी गंदगी है नहीं है। और ये रही कोरिया की फ्लैग, ये है खम्बा और ये है फ्लैग, बिकॉज लिबरेशन डे, कोरिया का इंडिपेंडेंस डे। एंड लेट्स सी दी अनदर फ्लैग, वाओ अमेजिंग, ये बिजली का खम्बा में ये कोरिया की फ्लैग, बिकॉज फॉर द लिबरेशन डे। और इसलिए लगाया किसने, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये गवर्नमेंट ने लगाया है। गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर है इस एरिया के, उन्होंने लगाया, किसी पब्लिक ने नहीं लगाया भाई, ये मत सोचना कि पब्लिक ने लगाया है, ये गवर्नमेंट का लगाया हुआ है। और ये साइड की ना पूरी कॉलोनी है जहाँ मैं रहता हूँ ना, उसी रहने की जगह की ये पूरी साइड की अपार्टमेंट्स है, कॉलोनी है, इसमें कोरियंस भी रहते हैं, फॉरेनर भी रहते हैं, बहुत पीसफुली रहते हैं। और ये एरिया हमारी एरिया की जहाँ पे मैं एग्जैक्ट रहता हूँ, ये इसकी साइन बोर्ड है, जहाँ भी जाना है आपको जा सकते हैं। और बाजू में ये खेती भी हो रही है, ये एग्रीकल्चर, ये देखो ये मिर्चा की खेती हो रही है, देख रहे हो आप, लंबी लंबी मिर्चा है, वाह, जो मिर्चा खाते हैं ना, ये देखो आप कितनी अच्छी चीज़ है। बाजू में इन्होंने ना एक अपार्टमेंट्स भी है और बगल में इन्होंने खेती भी कर रखा है। देखो कितने डिसिप्लिन कौम है कि लोग हैं, कितना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। और एग्रीकल्चर पे ना गाइस इसका इन लोगों का खास फोकस होता है, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर को इन लोग हल्का लेकर रहते हैं, एग्रीकल्चर इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भाई। और रास्ता का तो जवाब ही नहीं है, रास्ता देख रहे कितना साफ सुथरा है, एक भी गंदगी दिखा दो आप। और हमारे यहाँ भाई जो मल्टी जिसे कहते हैं एडवांस सिटी, वहाँ पे गंदगी दिखने को मिल जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि ये सफाई को बहुत मेंटेन करते हो। ये रही हमारी जीएस जो ग्रोसरी आइटम स्टोर्स है, और ये साइड की पूरी कॉलोनी, और पीछे की हरियाली देखो भाई, और ये साइड की पूरी कॉलोनी। और ये जीएस यहाँ पे मैं कभी कभी आकर बैठता हूँ, कॉफी वगैरह जूस वगैरह पीता हूँ। और कमिंग फिर से फ्लैग, इस ब्लॉग को मैं यही भी फिनिश करता हूँ, एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी के साथ साथ हाइप कीजिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।